Welcome to Magical World. Let the magic begin. समंदर की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये दुनिया गाने वाले डॉल्फिनों, नाचती हुई जेलीफिश और कॉस कज़ा जैसे रंगों वाली मछलियों से भरी हुई थी। इससे भी नीचे एक शानदार ज़ेरे आब बादशाही थी। ये बादशाही समंदरों के बादशाह के ज़ेरे हुक्म थी, जो अपनी माँ और 3 बेटियों के साथ एक शानदार महल में रहता था। बादशाह की सबसे छोटी बेटी आर्या बाकी जलपरियों से मुख्तलिफ थी। वो बहुत खूबसूरत गाती और अपने लिए शानदार ज़ेवरात बनाती थी। बाकी लड़कियां महल में रहकर खुश थी, लेकिन आर्या के लिए ये सब कुछ काफी नहीं था। वो हमेशा सतह आब पर जाने का ख्वाब देखती, ऊपर की दुनिया देखने की ख्वाहिशमंद थी। वो जमीन पर चलने वाले इंसानों के बारे में तजस्सुस रखती थी, उनका खाना चखना, मनाजिर देखना और प्यारे जानवरों से लिपटना चाहती थी। जब आर्या ने अपनी दादी को अपनी ख्वाहिशात के बारे में बताया तो दादी ने कहा, जब तुम जवानी का ताज पहनोगी तब तुम सतह आब पर जा सकती हो, जैसे तुम्हारी बहनें गई थी। लेकिन दादी ने यह भी खबरदार किया कि जमीनी लोग खतरनाक हैं, क्योंकि वो समंदर को आलूदा करते और ज़ेरे-आब मखलूकात को नुकसान पहुंचाते हैं। एक दिन जब आर्या सतह पर गई, उसने एक बहुत बड़ा जहाज देखा। इस जहाज का कप्तान एक निहायत खूबरू शहजादा था, जो बांसुरी बहुत खूबसूरती से बजाता था। जब आर्या ने बांसुरी की आवाज सुनी तो वो आंखें बंद करके खुद भी एक धन गुनगुनाने लगी। शहजादे ने ये हल्की सी आवाज सुनी और फौरन बांसुरी बजाना बंद करके उधर उधर देखने लगा। आर्या शर्मिंदा हो गई और फौरन पानी में गोता लगा दिया ताकि शहजादा इसे ना देख सके। ये सारा मंजर एक समंदरी चुड़ैल अपने जादुई गलोब से देख रही थी। वो हंसने लगी और बोली, तो समंदर की शहजादी आर्या को एक इंसान पसंद आ गया। ये वही चुड़ैल थी जिसे बादशाह ने कभी अपनी सल्तनत से निकाल दिया था। अब वो आर्या से बदला लेने का मंसूबा बनाने लगी। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, तूफान शुरू हो गया और लहरें बेकाबू हो गई। शहजादा घबरा गया। चुड़ैल अब भी जोर जोर से हंस रही थी। जल्द ही ऊंची लहरों ने शहजादे के जहाज को डुबो दिया। आर्या ने यह मंजर देखा तो घबरा गई। उसने देखा कि शहजादा डूब रहा है और बांसुरी नीचे जा रही है। आर्या ने फौरन शहजादे को पकड़ा और इससे करीब तरीन साहिल पर ले गई। जब शहजादे को होश आया, आर्या जो ये देखकर मुतमईन हुई कि वो महफूज है, फौरन पानी में वापस चली गई। इस दिन के बाद से वो शहजादे की बांसुरी को सीने से लगाए रखती और हर पल उसी के बारे में सोचती। एक दिन बादशाह पोसाडन ने बांसुरी देखी तो इससे सख्त गुस्सा आया। उसने आर्या को इंसानों से दूर रहने का हुक्म दिया, लेकिन आर्या ने अपने वालिद की बात ना मानी। वो दोबारा शहजादे को देखना चाहती थी। वो चुपके से चुड़ैल के पास गई और कहा, मैं अब इंसानों की दुनिया में रहना चाहती हूँ और शहजादे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे टांगे दे दो। चुड़ैल ने मौका गनीमत जाना और एक मुआहिदा पेश किया, मैं तुम्हें टांगे दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हारी आवाज लूंगी। आर्या ने अपनी आवाज खोने का खतरा मोल लिया और मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर की। चुड़ैल ने इसे एक बोतल दी जिसमें जादुई दवा थी। आर्या ने फौरन वो दवा पी और सतह की तरफ तैरने लगी। जो ही वो सतह पर पहुंची, उसकी मछली की दम गायब हो गई और इंसानों जैसी टांगे आ गई। शुरू में इसे चलने में दुश्वारी हुई, लेकिन कुछ देर बाद वो आम इंसानों की तरह चलने लगी। खुशी से सरशार होकर वो शहजादे के महल की तरफ दौड़ी, लेकिन वहां उसने देखा कि शहजादे के साथ एक और लड़की खड़ी है जो एक शहजादी थी और 3 दिन बाद इससे शादी होने वाली थी। आर्या को बहुत दुख हुआ। वो समंदर वापस जाना चाहती थी, लेकिन अब ना उसकी दम थी और ना आवाज। वो साहिल पर बैठी अफसरदा थी कि शहजादे ने इसके सुर्ख बालों को देखा और आहिस्ता से इसके पास आया। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा, कहाँ थी तुम? आर्या खुश तो हुई कि शहजादे ने इसे पहचान लिया, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। शहजादा आर्या को पसंद करने लगा था, लेकिन वो समझ ना सका कि ये खामोश जलपरी क्या चाहती है।
उधर बादशाह पोसाइडन को जब पता चला कि चुड़ैल ने आर्या से क्या सलूक किया है तो वो फौरन इसकी गार में पहुंचा। उसने अपनी जादुई लाठी से चुड़ैल की तमाम दवाएं तबाह कर दी, इसे कैद कर दिया और ऐलान किया कि अब वो कभी आजाद ना होगी। फिर वो तेजी से आर्या के पास गया। इसी वक्त जब शहजादा आर्या से मायूस होकर वापस महल की तरफ जाने ही वाला था, उसने देखा कि समंदर में झाग वाली लहरें उठ रही है। आर्या जान गई कि ये इसके वालिद पोसाइडन की आमद है और हैरान हो गई। इससे डर था कि वालिद नाराज होंगे और वो शहजादे से फिर कभी ना मिल सकेगी। मगर पोसाइडन सतन आग पर नमूदार हुआ और जोर से बोला, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ मेरी बेटी। फिर उसने अपना जादुई खौल उठाया और कुछ जादुई अल्फाज बोले और आर्या की आवाज इसे वापस मिल गई। शहजादा हैरान रह गया। वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। उसने पहली बार किसी समंदरी मखलूक को देखा था। आर्या ने आहिस्ता से पहली बार बोलकर कहा, मुआफ करना अबू, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। फिर वो शहजादे की तरफ मुड़ी और कहा, हाँ, मैं ही वो थी जिसने तुम्हें बचाया था। मैं कभी एक जलपरी थी। इसी लम्हे शहजादा आर्या की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। बादशाह पोसाइडन और शहजादे के वालिद ने इन दोनों की मोहब्बत की हिमायत की। यूं छोटी जलपरी और शहजादे की मोहब्बत की कहानी जमीन और समंदर दोनों में सदियों तक सुनाई जाती रही। This is a magical world. Please like and subscribe my channel.